बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, ये अब शाम का टाइम है तो मैं अपने लिए और बेटे के लिए चाय बना रही थी। शाम को पता है ना आपको, चाय का ही टाइम होता है। सब घरों में ये चाय तो लाजमी ही पी जाती है। तो असल में मैं खुद बहुत शौकीन हूँ चाय की। तो मुझे तो शाम के अलावा वैसे भी जब भी चाय मिले पी लेती हूँ मैं। बहुत शौक़ से मैं पीती हूँ चाय। तो ये मैं अपने बेटे के लिए चाय बना रही थी। तो खाना तो मैंने सुबह ही बना लिया हुआ था। आज दोनों सालन मैंने ना सुबह ही बना लिए थे, 2 सालन, ताकि मुझे शाम को कुकिंग ना करनी पड़े कोई भी। क्योंकि 2 सालन का 2 खा ये होता है कि चलो चॉइस होती है बच्चे, उन्हें कोई ये खाना हो, चलो दूसरा किसी को एक चीज़ पसंद होती है, किसी को दूसरी। तो फिर सुबह कुकिंग की हो तो फिर शाम को फारिग आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। वैसे मेरी जेठानियों के साथ साथ ही घर हैं, तो शाम को अक्सर वो आ जाती हैं, कोई ना कोई आ जाता है तो अच्छी गपशप हो जाती है। कभी किसी दिन मैं चली जाती हूँ, बिल्कुल साथ साथ ही हैं, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है इन सबके साथ। तो बस फिर शाम को फिर चाय के साथ मैं फिर अपना कोई जो काम, मेरे जो शौक़ होते हैं, मेरे क्रोशिया का मुझे कुछ शौक़ है, मैं काफ़ी प्रोजेक्ट बनाती हूँ क्रोशिया के, फिर मैं वो कर लेती हूँ शाम को फारिग होती हूँ तो। कि मैं काफ़ी चीज़ें बनाती हूँ क्रोशिया की, तो आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे भी बच्चे तो मेरे माशाल्लाह से बड़े हैं, तो छोटे तो इसलिए काम ना मेरा ख़त्म हो जाता है, दोपहर को हेल्पर जाती है तो बस फिर यही कोशिश होती है कि सब काम निपट जाए, मतलब ख़त्म हो जाए मेरे सारे काम, ताकि मैं फिर शाम को कोई कुछ और बंदा किसी और चीज़ की तरफ भी तवज्जो हो जाती है आपकी। खाना पकाओ और आटा गूँधा हो तो बहुत ही तसल्ली रहती है। फिर तो आप कहीं बाहर आओ जाओ, कोई भी आ जाए, आपको फ़िक्र नहीं होती है कि, क्योंकि खाना बनना तो ज़ाहिर है, खाना तो लाज़मी बना हो तो तसल्ली रहती है। तो ये मैंने बेटे के लिए और अपने लिए चाय बनाई थी, लेकिन वो फिर बेटी ने ले ली 1 कप, तो कहती है मुझे दे दें, तो फिर उसको भी दे दी। फिर वो पढ़ रही थी तो कह रही थी कि मुझे सर में दर्द है, तो सर मुझे दे दें फिर 1 कप। मैंने पहले पूछा भी है, तो फिर मैंने दूसरा कप बनाया अपने लिए और साथ क्रोशिया लेके बैठ गई, ताकि मैं वो इस टाइम फारिग हूँ तो मैं बना लूँ। पता आजकल नमाज का टाइम भी हो जाता है जल्दी जल्दी, तो फिर इसलिए मैं दोपहर को लेटती भी नहीं हूँ इतना, मैं नहीं सोती हूँ ना दोपहर को। तो कोशिश यही होती है कि कोई काम कर लूँ मैं उस टाइम में, क्योंकि एक दफ़ा आप रज़ाई में घुसो तो फिर तो उठने को दिल ही नहीं करता। ये जो स्वेटर मैंने पहनी हुई है, ये मेरी अम्मी ने मुझे बना के दी थी। निटिंग तो मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं क्रोशिया का काम ज़्यादा करती हूँ, शौक़ से ज़्यादा करती हूँ क्रोशिया का काम, तो निटिंग का इतना नहीं करती हूँ। तो फिर वो मेरी अम्मी मुझे बना देती हैं स्वेटर वगैरह घर में पहनने के लिए। तो शाम को तो सबकी अपनी अपनी रूटीन होती होगी, सारे दिन की भी सबकी अपनी अपनी रूटीन होती है, तो मैं बस वही शेयर करती हूँ जो मैं करती हूँ काम, जो मेरे घर की रूटीन है, जो मेरी रूटीन है। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी मेरी रूटीन। अब ये रात हुई है तो हस्बैंड आए हैं काम से, तो फिर मैं उनके लिए खाना लगा रही थी। और रोटियां भी मैं, जब वो आती हैं तो मैं उसी टाइम बनाती हूँ, मैंने पहले नहीं मैं बनाती ना, तो उसी टाइम मैं बनाती हूँ। तो फिर बच्चों को भी, वो ऊपर से बेटे को भी बुलाया कि आ जाओ, बस मतलब खाना रख रही हूँ मैं। तो फिर सब बैठे, तो मैं साथ साथ रोटियाँ बना रही थी और बेटी साथ साथ रखती जा रही थी, क्योंकि अब सर्दी है ना, तो रोटियां एकदम सी वो फिर कोई नहीं खाता, जो पहले से बनी हो रोटियां सब वो नरम पड़ जाती हैं। फिर खाने से फारिग हुए तो फिर ये शकरकंदी मैंने धोई। मैं शकरकंदी ना हमारे घर में इसी टाइम बनती है, क्योंकि हस्बैंड घर में इस टाइम होते हैं, फिर सारा दिन तो वो काम पे होते हैं, तो इसी टाइम बनाती हूँ मैं गरम गरम ना। तो ये मैं तो ऐसे बनाती हूँ, ये देगची में पानी डाला, उसको बॉयल के लिए रखा ना, बॉयल होता रहता है पानी, और ऊपर ये बस इस तरह कोई भी स्टील की है ये मेरी टोकरी सी ना, ये स्टील की जो है, तो इसमें वो डाल के ना धो के अच्छी तरह शकरकंदी को, तो बस आप रख दें, इसके ऊपर ढक्कन दे दें, बस नीचे से वो भाप से ही वो बस पकती रहेंगी।
मैंने इसको 30 मिनट रखा था, आधा घंटा। तो क्योंकि हमारे घर में ना ये जो सख्त सी ऐसे खाते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं सख्त सख्त चढ़ाओ, मतलब हार्ड सी हो थोड़ी सी सख्त, तो बिल्कुल नरम जैसी होती है ना, बिल्कुल ये तो इतनी मज़े की नरम सी बन जाती है, लेकिन वो ना खाते ही नहीं है, मैं कहते हैं सख्त सी हो। तो इसलिए मैंने 30 मिनट तक में ना ऐसी हमारी बनी थी। अगर आपको थोड़ी सी नरम अगर आप ज़रूरत है ना, तो वो थोड़ी सी 10 मिनट और रखेंगे तो बहुत अच्छी बन जाती है ये। तो फिर ये गरम गरम ही खाते हैं इसी टाइम। ऊपर से छिलका उतारना भी बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन ये है कि वो गरम गरम फिर वो मज़ा आता है, ऊपर चाट मसाला और लेमन डाल के। तो बच्चे भी कह रहे थे हाँ बनाए मामा बनाए, अभी तो खानी है मैंने, तो बेटी भी कह रही थी, तो फिर मैंने वो फिर बनाई और साथ साथ मैं फिर बर्तन धोती रही। धो लिए, साथ मैंने किचन भी समेट लिया। मैंने कहा चलो जब तक ये बनती है तो किचन बर्तन भी साथ दूँ, क्योंकि अगर रात के बर्तन पड़े रहे ना तो फिर सुबह बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि रात को मैं साफ़ करके बर्तन सारे धो के तो फिर ही हो धुल जाएँ सारे बर्तन। फिर ये आखिर में थोड़े से रह जाते हैं ना जो फिर वो फिर रहने देती हूँ, वो फिर मैं सुबह ही धो लेती हूँ उनकी नाश्ते के साथ ही। क्योंकि जब आप खुद काम करने वाले हों तो फिर वो साथ साथ काम निपटता जाए तो अच्छा रहता है। फिर वो खा के शकरकंदी खाई, उससे फ़ारिग हुए तो फिर मैंने अपना ये कंप्लीट किया जो मैंने स्टार्ट किया हुआ था क्रोशे का प्रोजेक्ट। फिर इसको कंप्लीट किया और फिर इसकी तस्वीर वगैरह मैंने बनानी होती है फिर इसको वो इंस्टा पर लगाने के लिए। तो फिर मैंने इसको बनाया, तो फिर इसको लगाया सारा इसका प्रोजेक्ट, क्योंकि रात को वैसे भी खामोशी और सुकून और सारे काम ख़त्म होते हैं, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है।